नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् स्वयं भुवायेन समुदितं जगत् जडत्वकूपे पतितं प्रमादतः परात्मतत्त्व प्रतिपादनोल्लसत् वचो गुणैरादिजिनः ससेव्यताम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, 8 श्लोकों तक हमने कल पढ़ा था। कल मतलब विगत कक्षा में, कल कक्षा नहीं हो सकी थी, और भगवान चंद्रप्रभ स्वामी की स्तुति वहां तक हमने की थी। अब हम उसके आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, और उच्चारण के लिए जो भी आप में से करना चाहें एक बार अनम्यूट कर लें, बाकी लोग म्यूट। हाँ, शौर्या जैन जी आप पढ़ना चाह रहे हैं? ठीक है, शशि चलिए शुरू प्रभो। करते हैं। हाँ, आप दोहराइए मेरे बाद में ताकि सब लोग आपके साथ बोल सकें। हाँ। यदीय यदीय पादद्वितय प्रमाणतः यदि पादद्वितये प्रमाणतः पतत्यधूमोहनधूलिरङ्गिनाम् पतत्यधो मोहनधूलिरङ्गिनाम् शिरोगता मोहठकप्रयोगतः शिरोगतामोहठकप्रयोगतः सपुष्पदन्तः सततं प्रणम्यते। सपुष्पेदन्तः सततं प्रणम्यते। बोलते हैं सभी। यदीयपादद्वितय प्रमाणतः पतत्यधूमोहनधूलिरङ्गिनाम् शिरोगतामोहठकप्रयोगतः सपुष्पदन्तः सततं प्रणम्यते। यदीय पादद्वितय प्रमाणतः, प्रथम पंक्ति में संधि नहीं है, अपितु पूरे पदों का ये समास है। पतति अधः, पतत्यधो लिखा है, पतति प्लस अधः मोहन धूलि ही अंगिनाम। यहाँ रंगिनाम दिखाई दे रहा था, परंतु र के स्थान पर यहाँ विसर्ग है और फिर निकलेगा अंगिनाम। शिरोगता मोहठक प्रयोगतः सह पुष्पदन्तः सततम प्रणम्यते। क्या अर्थ है? कह रहे हैं यदीय पाद द्वितय प्रमाणतः, जिसके, यदीय माने जिनके, पाद द्वितय दोनों पैर, दोनों जो चरण हैं, उन दोनों चरणों के इसमें प्रमाणतः लिखा है, ये प्रणामतः होना चाहिए कि इन जिनके दोनों चरणों में प्रणाम करने से, ये हो सकता है पुस्तक में पाठांतर हो। एक मिनट, हम ग्रंथ में थोड़ा इसको देख ले रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ प्रणामतः ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, प्रणामतः ही है, इसको हम प्रमाणतः न पढ़ें, प्रणामतः पढ़ें। दूसरी पुस्तक में प्रमाणतः लिखा था, परंतु उस जो ग्रंथ है सोलापुर से प्रकाशित है उसमें प्रणामतः शब्द। तो यदि पाद द्वितय प्रणामतः, जिनके दोनों पैरों में प्रणाम करने से, पतति गिर जाती है, अधः माने नीचे,
मोहन धूली ही अर्थात मोहित करने वाली धूल, ऐसा कोई प्रयोग जो कि मोहन मतलब मोहित कर लेती है, मनुष्य को मोह जाल में फंसा लेती है। किनकी? अंगिनाम अर्थात प्राणियों की। अंगी शब्द बनता है अंगाह संति अस्य, माने जिसके अंग होते हैं ऐसा व्यक्ति अंगी कहलाता है। तो अंगिनाम यानी प्राणियों की मोहन धूल नीचे गिर जाती है जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे बता रहे हैं इसको। कैसी थी वो मोहन धूली? शिरोगता, शिर पर विद्यमान, मस्तक पर छाई हुई, मोह ठक प्रयोगतः, और किसके द्वारा फेंकी गई है? मोह रूपी ठग के द्वारा फेंकी गई, उसके द्वारा प्रयोग की गई एक ऐसी मोहन धूली जो मनुष्य के सिर पर चढ़ गई थी, वह नीचे गिर जाएगी। कब? जब भगवान को हम प्रणाम करें। कौन से भगवान है वे? ऐसे सह पुष्पदंत, वे पुष्पदंत नामक तीर्थंकर सततम प्रणम्यते, निरंतर प्रणाम किए जाते हैं, अर्थात मैं उनको निरंतर प्रणाम करता हूँ। यदि अन्वय से बिठाते हैं इसका अर्थ, तब बनेगा मोह ठग प्रयोगतः, मोह रूपी ठग के द्वारा प्रयोग करने से, अर्थात वो फेंकने से। मोह मोहनीय कर्म ना, मोह का मतलब मोहनी रूपी जो कर्म है, उस मोहनी रूपी कर्म के द्वारा हमारे ऊपर जो फेंकी गई, शिरोगता, शिर पर व्याप्त, हमारे सिर पर छा गई है जो, ऐसी अंगिनाम प्राणियों की मोहन धूली ही अर्थात मोहन धूली जो मनुष्य को वश में कर लेती है और उसके वश में होकर के मनुष्य संसार में भ्रमण करता है, ऐसी वह मोहन धूली यदीय पाद द्वितय प्रणामतः, जिनके दोनों चरणों में प्रणाम करने से अधः पतति, नीचे गिर जाती है। सह पुष्पदंतः, वे पुष्पदंत भगवान सततम प्रणम्यते, निरंतर मेरे द्वारा प्रणाम किए जाते हैं। अब यहाँ कितना अच्छा प्रयोग किया कवि ने, आचार्य पद्मनंदी महाराज ने, कि मोहनी रूपी कर्म हमें सताता है। कैसे? वह हमारे ऊपर एक मोहन धूली फेंक देता है, और मोहन धूली फेंक करके वह मोहन धूली हमारे सिर पर छा जाती है, अर्थात हमारे मनो मस्तिष्क को वश में कर लेता है वो कर्म, और हम उस कर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। लेकिन मस्तक पर जो धूल छाई हुई थी, वह धूल नीचे कब गिरेगी? जब हमारा मस्तक झुकेगा, और वो भी यहाँ वहां नहीं, भगवान श्री तीर्थंकर देव के चरणों में जब झुकता है तो निश्चित रूप से वह धूल सिर से उतर करके नीचे गिर जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम भगवान को यदि प्रणाम करते हैं, सच्चे देव की शरण में जाते हैं, तो हमारा मोह स्वयं नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसे परम पूज्य तीर्थंकर श्री पुष्पदंत भगवान के चरणों में हम हमेशा प्रणाम करते हैं। ठीक है। इस प्रकार इस काव्य में आचार्य महाराज ने भगवान पुष्पदंत की वंदना की और बताया कि उनको प्रणाम करने से हमारे मोह कमजोर पड़ता है, मोहन धूली दूर हो जाती है। ठीक है। और इससे और भी अनेक अर्थ निकाल सकते हैं समय के तरह, जैसे कि किसी को अगर किसी प्रकार का मोहन इत्यादि हो रहा हो तो वह भी इससे दूर हो जाता है भगवान के चरणों में प्रणाम करने से, अवश्य ही। क्योंकि सारे निधत्ति निकाचित कर्म, बड़े बड़े कर्म जब टल जाते हैं तो ऐसे अनेक प्रयोग देखे जाते हैं। बहुत से तीर्थ क्षेत्र भी इसके लिए प्रसिद्ध होते हैं कि वहां जाकर के और बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। 10वां पद्य उच्चारण करेंगे शौर्या जैन जी। हाँ भैया जी। सतां यदीयं वचनं सुशीतलम्, सतां यदीयं वचनं सुशीलतं हाँ शीलतम सुशीतलं नहीं, हाँ यदे सुशीतलं यदेव चंदादपि चंदनादपि, यदेव चन्द्रादपि चन्दनादपि तदत्र लोके भवतापहारि यत्, तदत्र लोके भवतापहारि यत् प्रणम्यते किं न सशीतलो जिनः। प्रणम्यते किं न सशीतलो जिनः। बोलते हैं पुनः। सतां यदीयं वचनं सुशीतलं, यदेव चन्दादपि चन्दनादपि, तदत्र लोके भवतापहारि यत्,
प्रणम्यते किं न स शीतलो जिनः। सताम यदीयं वचनं सुशीतलम यत एव चंद्रात् अपि चंदनात् अपि तत् अत्र लोके भवतापहारी यत् प्रणम्यते किम न सह शीतलः जिनः। क्या मतलब? यदीयम वचनम, जिनका वचन, जिनके वचन, सताम प्राणियों को, सुशीतलम बड़े ही शीतल लगते हैं, ठंडे लगते हैं ना, बड़े आनंददायक लगते हैं। किसकी अपेक्षा? चंद्रात अपि और चंदनात अपि। चंदन, चंद्रमा से भी अधिक शीतल और चंदन से भी अधिक शीतल लगते हैं। तो दो पंक्तियों का अर्थ हुआ कि सताम यानी प्राणियों को, यदीयम वचनम जिनके वचन, जिनके वचन जो कैसे, यत यानी जो, चंद्रात अपि अर्थात चंद्रमा से भी अधिक, सुशीतलम अर्थात शीतल लगते हैं, और चंदनात अपि चंदन से भी अधिक अच्छे ठंडे लगते हैं। तत् यानी ऐसे वे कौन? वे वचन, अत्र लोके इस संसार में, यत यानी जो, भवतापहारी संसार ताप को हरण करने वाले हैं, है ना, भवताप का हरण करने वाले हैं। ऐसे सह शीतला जिनः, ऐसे वे शीतलनाथ भगवान, किम न प्रणम्यते, क्या प्रणाम नहीं किए जाएंगे? अर्थात अवश्य किए जाएंगे। हमने 9 तीर्थंकरों की वंदना की, अब जब 10वें तीर्थंकर की विशेषता बता रहे हैं तो भगवान का नाम है शीतलनाथ, और उस नाम से बहुत ही सुंदर अर्थ को निकालते हुए कह रहे हैं कि जिनके वचन प्राणियों को चंद्रमा से और चंदन से भी अधिक ठंडे लगे, तो वे भगवान कितने कल्याणकारी होंगे, और संसार ताप का हरण करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वे प्रणाम करने योग्य हैं। इस प्रकार इसका भावार्थ बनता है कि लोक में जिनके वचन सज्जन पुरुषों के लिए चंद्रमा और चंदन से भी अधिक शीतल तथा संसार ताप को नष्ट करने वाले हैं, उन शीतल जिनको क्या प्रणाम नहीं करना चाहिए? अर्थात अवश्य ही करना चाहिए। और वास्तव में ये सत्य है, चंद्रमा अथवा चंदन से जो शीतलता होती है वह बाह्य शीतलता है। कोई व्यक्ति चंदन का लेप कर ले अथवा चंद्रमा की चांदनी का सेवन करे, परंतु उस समय यदि उसे आप अभद्र वचन कह दीजिए तो उसकी वह ठंडक गायब हो जाएगी और तुरंत वह गर्म हो जाएगा, माने क्रोध करने लग जाएगा। लेकिन भगवान के वचन इतने अच्छे हैं कि कोई भी उन्हें सुने उसे क्रोध नहीं आता, अभी तो वह शीतलता का ही अनुभव करता है और बहुत अच्छा उसे प्रतीत होता है। ठीक है, समोशरण में भी सभी प्राणी बड़ा आनंद से उसे सुनते हैं और स्वयं को सौभाग्यवान समझते हैं। ऐसे भगवान के वचन हैं और ऐसे शीतलनाथ भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं और ये भावना पाते हैं कि हमें भी उनके जैसे शीतल वचन बोलने की क्षमता प्राप्त हो। आइए पद्य क्रमांक 11। जगत्त्रये श्रेय इतो ह्ययादिति जगत्त्रये श्रेय इतो ह्ययादिति प्रसिद्ध नामा जिन एष वन्द्यते प्रसिद्ध नामा जिनेश वन्द्यते यतो जनानां बहुभक्तिशालिनां यतो जनानां भक्तिशालिनां भवन्ति सर्वे सफला मनोरथाः। भवन्ति सर्वे सफला मनोरथाः। पुनः उच्चारणम्। जगत्त्रये श्रेय इतो ह्ययादिति प्रसिद्ध नामा जिन एष वन्द्यते यतो जनानां बहुभक्तिशालिनां भवन्ति सर्वे सफला मनोरथाः।
जगत्त्रये श्रेयः इतः हि आयात इति प्रसिद्ध नामा जिनः एषः वन्द्यते। यहाँ ऊपर हयात लिखा था, इसमें दो शब्द हैं ही प्लस अ, ऐसा करके ई और अ को य बना, सो हिया बना यहाँ पर। सो ही प्लस अयात इति प्रसिद्ध नामा जिनः एषः वन्द्यते। यतः जनानां बहुभक्तिशालिनां भवन्ति सर्वे सफला मनोरथा। भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी होते हैं 11वें तीर्थंकर, उनकी स्तुति के लिए कह रहे हैं, जगत त्रये तीनों लोकों में श्रेय, श्रेय श्रेय का मतलब होता है कल्याण, मंगलकारी कार्य। तो तीनों लोकों में जो कल्याण है, जो मंगल है, वह इतः ही आयात, यहां से ही गया है ना, भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इति इसलिए एषः जिनः, ये जिनेन्द्र भगवान माने 11वें तीर्थंकर, प्रसिद्ध नामा प्रसिद्ध नाम वाले, किस नाम वाले? श्रेयान, इस नाम वाले। जैसा उनका नाम वैसा उनका कार्य है ना, वैसा उनका काम। अतः यथा नाम तथा गुण वाले वे तीर्थंकर प्रसिद्ध नामा, प्रसिद्ध नाम वाले, वंद्यते, प्रणाम किए जाते हैं, वंदित होते हैं। क्योंकि संसार भर में सारा कल्याण, जितना भी श्रेय था, वह उन्हीं के माध्यम से प्रकट हुआ है। अतः ऐसे श्रेयांस नाम वाले या श्रेयान, देखिए मूल नाम क्या कहलाएगा? श्रेयान, एक वचन में। हम लोग जो बोलते हैं श्रेयांस नाथ, वह कैसे बनता है? श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः, ऐसे प्रयोग होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। बहुवचन में श्रेयांस शब्द बनता है और लोक में वही प्रसिद्ध हो गया है। यदि उनका एक वचन में नाम अगर अपन देखेंगे तो श्रेयान नाथ ऐसा बनेगा, और श्रेयोनाथ भी कहीं पर मिलता है श्रेय इस शब्द की अपेक्षा। तो शास्त्रों में जैसे हम पढ़ते हैं पुराण इत्यादि में, तो वहां इस तरह से नाम मिलते हैं। अस्तु, वर्तमान में श्रेयांस नाथ नामक उच्चारण जो है वह सर्वप्रसिद्ध या लोक प्रसिद्ध उच्चारण है। ठीक, आगे कह रहे हैं यतः, जहां से, है ना, जिन भगवान के माध्यम से, जनानाम बहुभक्तिशाली नाम, बहुभक्तिशाली अर्थात अत्यंत भक्तिभाव से युक्त जो लोग हैं, उन लोगों के सर्वे मनोरथाः, सारे मनोरथ, सफलाः भवन्ति, सफल हो जाते हैं। ऐसे वे तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान वंदित होते हैं। अन्वय से पुनः, यतः माने जिनसे, बहुभक्तिशाली नाम जनानाम, अत्यंत भक्ति युक्त लोगों के, सर्वे मनोरथाः, सभी मनोरथ, सफलाः भवन्ति, सफल हो जाते हैं। और ही माने क्योंकि, ही शब्द आया था यहाँ पहली पंक्ति में, ही आयात, ही माने क्योंकि, जगत त्रये तीनों लोकों में, श्रेय माने कल्याण, इतः आयात यहीं से गया है, यहीं से प्राप्त हुआ है, सब लोग यहीं से कल्याण को प्राप्त करते हैं। इति इसलिए, एषः ये, प्रसिद्ध नामा जिनः, प्रसिद्ध नाम वाले तीर्थंकर, किस नाम वाले? श्रेयान। तो ये श्रेयान कहाँ से ग्रहण कर लेंगे? श्रेया से। ऐसे श्रेयान इस नाम से प्रसिद्ध तीर्थंकर वंद्यते, प्रणाम किए जाते हैं, अर्थात हम सभी उनको मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। ठीक है, इस तरह से इस 11वें काव्य में आचार्य महाराज ने 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयाननाथ भगवान की वंदना करते हुए, स्तुति करते हुए, और कहा कि वे सारे जगत के लिए कल्याणकारी हैं, इसलिए उनका नाम श्रेयाननाथ बिल्कुल सार्थक नाम है। चलिए 12वां पद्य पढ़ते हैं। पदाब्जयुग्मे तव वा सुपूज्यत, पदाब्जयुग्मे तव वा सुपूज्यत, जनस्य पुण्यं प्रणतस्य तद्भवेत्, जनस्य पुण्यं प्रणतस्य तद्भवेत्, यतो न सा श्रीरिह हि त्रिविष्टपे, यतो न स श्रीरेहि त्रिविष्टपे,
न तत्सुखं यन्न पुरः प्रधावति। न तत्सुखं यन्न पुरा प्रधावति। पुनः बोलते हैं। पदाब्जयुग्मे तव वासु पूज्यत जनस्य पुण्यं प्रणतस्य तद्भवेत्। यतो न सा श्रीरिह हित्तिविष्टपे न तत्सुखं यन्न पुरः प्रधावति। पदाब्ज युग में, पद अब्ज युग में, तव वासु पूज्य तत् जनस्य पुण्यम प्रणतस्य तद भवेत्। यतः न सा धीहि, एक्चुअली दूसरी पुस्तक में धी शब्द है, मूल में श्री है, यहाँ श्री पढ़ना अपने को। श्री ही इह ही त्रिविष्टपे न तत्सुखम यत न पुरः प्रधावती। क्या मतलब? पदाब्ज युग में तव वासु पूज्य, हे वासु पूज्य भगवान, तव यानी आपके, पदाब्ज युग में, चरण कमल के जोड़े में, युग माने जोड़ाया युगल, तो आपके दोनों चरण कमलों में प्रणतस्य जनस्य, जो नमस्कार करने वाले व्यक्ति हैं, जो झुके हुए व्यक्ति हैं, प्रणत माने नमस्कार करना, तो नमस्कार किए हुए व्यक्ति के तत्पुण्यम भवेत, ऐसा पुण्य होता है, वह विशेष पुण्य होता है, यतः जिस पुण्य से न सा श्री ही, यहाँ श्री शब्द पढ़ना है, ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, इह माने संसार में, इह माने यहाँ, त्रिविष्टपे तीनों लोकों में, इन तीनों लोकों में ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, और न तत्सुखम, ऐसा कोई सुख नहीं है, यत जो तत्पुरः न प्रधावती, उस व्यक्ति के आगे न दौड़ता, अर्थात सभी प्रकार के सुख और सभी प्रकार की लक्ष्मियां उस व्यक्ति के समक्ष दौड़ती हैं, माने उसके आगे आगे चलती हैं। ठीक है, पुनः एक बार आप देख सकते हैं। वासुपूज्य, हे वासुपूज्य भगवान, तव पदाब्ज युग में, आपके दोनों चरण कमल में, प्रणतस्य जनस्य, झुके हुए मनुष्य के, प्रणाम करते हुए मनुष्य के, तत्पुण्यम भवेत, ऐसा पुण्य होता है, यतः जिस पुण्य से, इह त्रिविष्टपे, यहाँ तीनों लोकों में, सा श्री ही न, ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, और तत्सुखम न, ऐसा कोई सुख भी नहीं है, यत माने जो, पुरः न प्रधावती, उसके सामने न दौड़ता हो, अर्थात सभी प्रकार के सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं। किसे प्राप्त हो जाते हैं? जो भगवान वासु पूज्य के चरणों में प्रणाम करता है। ठीक है, और वासु पूज्य अर्थात जो वसु यानी इंद्र के द्वारा भी पूजित हैं, ऐसे भगवान वासु पूज्य कहलाते हैं। अस्तु, इस प्रकार से यहाँ 12वें पद्य में द्वादश तीर्थंकर श्री वासु पूज्य भगवान, जो कि प्रथम बालयति तीर्थंकर थे, माने उन्होंने विवाह नहीं किया था और आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण किया, ऐसे वे प्रथम तीर्थंकर श्री वासु पूज्य भगवान हैं, और हम सभी उनको प्रणाम करते हैं। अस्तु, इस प्रकार आज हमने 4 तीर्थंकरों की स्तुति की। शेष अब हम कल